डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ऊप्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होगा जिसके अंदर ऊप्स अगर पूछी जा रही है तो ये वाले टॉपिक्स ना पूछे जाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला टॉपिक है हमारे पास एनकैप्सुलेशन, जो कि जो 4 पिलर्स है ना, कौन कौन से 4 पिलर्स हैं आपके ऊप्स के? एनकैप्सुलेशन, दूसरा डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तीसरा इनहेरिटेंस एंड चौथा पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहां पे सबसे पहले बात करेंगे एनकैप्सुलेशन की। एनकैप्सुलेशन में सिंपल हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस भी हमने कर लिया है, ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एनकैप्सुलेशन में अगर मैं बात करूं यहां पे तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, कैप्सूल। कैप्सूल का बेसिकली मतलब क्या है कि हमने एक कैप्सूल के अंदर, जैसे कैप्सूल में दवाई डाल के इकट्ठा कर देते हैं ना, ऐसे ही हमने क्या किया है, इसी कैप्सूल में जो हमारा डेटा है जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी है, और जो हमारे फंक्शंस हैं या फिर जो मेंबर्स, जिसको हम बोल देते हैं कि मेरे पूरे क्लास के अंदर मेंबर्स में क्या आता है, या तो डेटा मेंबर्स आते हैं या मेथड्स आती हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरा डेटा है या मेथड्स है उनको मैंने कंबाइंड करके एनकैप्सूल कर दिया। क्लास हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कोई भी उसके अंदर डेटा या फिर मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं और वो क्लास के अंदर बाइंड होके रहते हैं। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, यही डेफिनेशन है। रैपिंग डेटा, जिसको वेरिएबल कह लो, एंड मेथड, जिनको फंक्शन कह लो, टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास एंड कंट्रोलिंग द एक्सेस टू दैट डेटा, और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। अरे ये सिंपल सी बात है, जोमेटो का एग्जांपल ले लो या किसी भी ऐप का एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ऐप को यूज करते हो, जैसे जोमेटो को अगर मैं एग्जांपल लूं तो उसमें हम लोग रेस्टोरेंट का डेटा चेक करते हैं कि भैया कौन सा रेस्टोरेंट है, कौन कौन सी डिशेज हैं, क्या क्या इसका मेन्यू है, और क्या क्या इसकी फीडबैक है, कितने इसको स्टार मिले हैं, कितना इसके अंदर कॉस्ट लगेगी। वो सारा का सारा डेटा बैकएंड पे ऑलरेडी इन्होंने डाला हुआ है क्लासेस के अंदर। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ उतना ही देख सकते हो जितना उन्होंने अलाउ किया हुआ है। और साथ ही साथ जो मेथड्स हैं उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, कि भैया आप डाइनिंग के लिए जाना चाहते हो या आप लेट्स सपोज कोई ऑर्डर कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी आइटम को आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 आइटम को मंगा सकते हो, वो सारी चीजें आपको करने के लिए इन्होंने मेथड्स दे रखे हैं। तो ये कंबाइंडली जो है वो एनकैप्सुलेशन कहलाता है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम ऑलरेडी इस चीज को कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ ले तो आप एग्जांपल इस तरीके से देके समझा सकते हो। देन डेटा हाइडिंग। अब यार ये जो डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्राइवेसी के लिए। हम नहीं चाहते कि यूजर डायरेक्टली डेटाबेस में घुस के और डेटा को एक्सेस करे। मतलब जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, अगर मुझे डेटा एक्सेस करने, या आप भी अपने फ्रेंड से डेटा लेते हो तो क्या करते थे, पेन ड्राइव लेके जाते थे, पेन ड्राइव लैपटॉप में डाली, डेटा डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया और ले आए। कंपनी वाले ऐसा थोड़ी ना करेंगे यार। आप जोमेटो की अगर एग्जांपल लो तो ऐसा नहीं कि आप सीधा रेस्टोरेंट के डेटाबेस में जाके कोई डिश की वैल्यू चेंज कर रहे हो, किसी की कॉस्ट कम कर रहे हो, किसी की रेटिंग बढ़ा रहे हो, अपने एंड से आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें उस डेटा को हाइड करके रखना पड़ता है। और वो डेटा हाइडिंग होती कैसे है? अगेन एनकैप्सुलेशन से ही होती है। तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन आपको जो है वो डेटा हाइडिंग करवाता है, कि डेटा हाइडिंग अगर करनी है तो एनकैप्सुलेट कर दो। आपने वही तो किया ना, आपने एनकैप्सुल कर दिया, मतलब यूजर यहां पे बैठा है, अब यूजर चाहता है कि मैं इस डेटा को एक्सेस करूं। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकता, इस डेटा को हाइड किया हुआ है। आपको कुछ मेथड्स दिए होंगे, कुछ फंक्शंस दिए होंगे, उन फंक्शंस के थ्रू आप डेटा को रीड कर सकते हो, चेक कर सकते हो, और कुछ अगर आपको राइट की परमिशन दी हुई है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यही डेटा हाइडिंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ एनकैप्सुलेशन where the internal details of a class are hidden from the outside world using the access modifier private, protected and public। ऑलरेडी कर चुके हैं। प्राइवेट में टोटली आपका डेटा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, कोई नहीं देख सकता। पब्लिक में कोई भी देख सकता है, और प्रोटेक्टेड में सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास वाले, मतलब बेस क्लास से जो आपकी इनहेरिटेड क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, सिर्फ वो देख सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बट मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूं कि अगर इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है जी आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि हमें ये पता है कि इसका सिंपल सी मैं आपको डेफिनेशन देता हूं। इट फोकस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज, नॉट हाउ इट डज। मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस चीज से काम क्या हो रहा है वो हमें पता लग रहा है, बट कैसे हो रहा है ये हमें चीजें छुपाई जाती हैं। एब्स्ट्रैक्शन जो है वो की जाती है। सिंपल सा कार का एग्जांपल ले लो, आप कार चलाते हो, सीधा जी कार को ऑन किया
और उसके बाद आपने गियर डाला, या ऑटोमेटिक है तब भी गियर डाला और कार को चलाना स्टार्ट कर दिया। अब भैया आपको गर्मी लग रही थी, आपने एसी ऑन कर दिया। एसी सिस्टम कार का कैसे काम कर रहा है, इंजन कार का कैसे कार को चला रहा है, ब्रेक्स जो है वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं और कैसे वर्क कर रहे हैं, आपको पता है? नहीं, बस आपको ये पता है कि ब्रेक का पैडल दबाओ तो ब्रेक लग जाती है, गियर ऐसे चेंज करो तो गियर चेंज हो जाता है। बट बिहाइंड द जो सीन है ना, बिहाइंड द सीन आपको नहीं बताए जाते, क्योंकि यूजर को लेना ही नहीं है, यूजर को अपनी फंक्शनैलिटी को यूज करना है, तो बिहाइंड द सीन उसको क्या लेना है। जैसे वही जोमेटो वाला एग्जांपल ले लो। अब जोमेटो में आपने कुछ ऑर्डर किया, अब आपने ऑर्डर करते ही भैया रेस्टोरेंट, आपको पता है कि वहां पे लिखा आ जाता है कि रेस्टोरेंट जो है वो आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर रहा है। कैसे प्रिपेयर कर रहा है आपको दिख रहा है, हो सकता है पहले से ही प्रिपेयर किया हो, वो आपको सीधा दे दे, या हो सकता है कि उसने पैन रखा, तेल डाला, फ्राई करना स्टार्ट किया, कुछ भी। आप सिर्फ अपने दिमाग में वो चीजें सोच रहे हो, बट कैसे चल रही है चीजें आपको नहीं पता। ऐसे ही कौन सा डिलीवरी जो है वो बॉय आपका ऑर्डर लेके आएगा, किसके पास जो है वो आपका डिलीवरी ऑर्डर जाएगा, जीपीएस लोकेशन किसके ऊपर वर्क, आपको कुछ भी इससे नहीं लेने देना। आपको सिर्फ नोटिफिकेशन आती रहेगी, ऑर्डर पिकअप हो गया जी, आपको इतने टाइम में आ रहा है जी, वो सारी चीजें आपको दिख रही है। तो एक एक्चुअल में एब्स्ट्रैक्शन यही चीज करती है कि शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट while hiding the unnecessary details। आपको नहीं दिखानी, आपको उसकी वर्किंग में घुसने की जरूरत नहीं है, बस जो आप चाहते हो वो काम आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए what an object does वो आपको पता लग रहा है, बट how it is doing it ये आपसे छुपाया जा रहा है, फालतू में आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन सिंपल तो है ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है आपके ऊप्स के। तो कहीं पे भी पूछ ले, इन एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू।